आई एम गेटिंग अ वेरी पॉजिटिव रिएक्शन। जितने भी इंडस्ट्री वाले हैं, जितनी भी ऑडियंस हैं, थोड़े बहुत मेरे फैंस हैं, तो इट वाज अ बिग सरप्राइज क्योंकि किसी को कुछ मालूम नहीं था। मैंने कोई न्यूज़ आउट नहीं की थी दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस। नहीं तो जनरली आजकल एक्टर्स पहले से ही शुरुआत अपनी मार्केटिंग और पब्लिसिटी की कर देते हैं कि यार यहाँ स्पॉटिंग हो गई, वो सब हो गया, आपको तो पता ही है ना। बट ये प्रोजेक्ट एक ऐसे मुकाम पे आया था, आई डिडंट लिटरली हैव द टाइम ऑल्सो, क्योंकि इतना फटाफट सब कुछ हुआ। एंड बिकॉज आई वॉज ऑलवेज इन कैरेक्टर क्लोथ्स और इन एंड आउट ही वैनिटी के, जाके एक बार जाते थे, चेंज करते थे, 20 मिनट में आउट होते थे, पूरा दिन का काम खत्म होता था, थके आ रहे आते थे, कुछ करने का मन नहीं करता था, यूज्ड टू गो बैक होम, टाइट स्केड्यूल। बट व्हेन आई लैंडेड द पार्ट आई रिमेंबर आई बीन वांटिंग टू, मेरी जिंदगी में सबसे ज़रूरी लोग कास्टिंग डायरेक्टर्स रहे हैं, एंड आई हैव टू रीअश्योर देम एवरी टाइम दैट आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट। बोले कि हाँ करेंगे ये सब। बहुत जगह मुझे ऐसा भी लगता है कि दे गिव मी दोज क्लासी रोल्स जो मुझे अभी तोड़ना है। इसमें भी आई एम प्लेइंग अ क्लासी कैरेक्टर, अप मार्केट, वो एडवर्टाइजमेंट में मैं बहुत कर चुका हूँ, टीवी में कर चुका हूँ। आई वांट टू ब्रेक दैट। जो ब्रेक ट्रायल से मुझे ये मिल रहा है कि व्हेन आई लैंडेड द पार्ट, व्हाट वाज मोस्ट इंटरेस्टिंग इज दैट ही इज वॉट शेड्स ऑफ ग्रे। अब कितना ग्रे है, इज ही गोना इवेंचुअली बी फ्रेंड काजोल और नॉट? दैट इज Naomi her character. That'll be very interesting to see. और it's a good ensemble cast to be a part of. Everyone's fabulous. Shiva Chadha, Ali Khan, Kajol, Umesh Best is such a nice director. तो अच्छा लगा मुझे, just to be there with them. Intimidated by the aura that she has of the superstar, और इतने साल इंडस्ट्री में काम करना और अपनी पोजीशन बनाना, and everybody knows her, everybody wants to work with her. And I didn't get the opportunity. Generally मैंने सारी ensemble films में ही काम किया है. The biggest ensemble that I was part of was 24. उसका भी सीजन 2 का हिस्सा था, इसका भी सीजन 2 का हिस्सा हूँ। तो ensemble के साथ ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपको रीडिंग के टाइम पे सबसे इंट्रोडक्शन मिल जाती है, सबका एक वाइब चेक हो जाता है। इसमें वो स्कोप नहीं था, बिकॉज ऑफ डेट्स एंड एवरीथिंग आई कुडंट रियली गेट टू मीट हर और डू माई लाइन्स विद हर। तो वो थोड़ा नर्व रैकिंग होता है, बिकॉज यू डोंट नो कि उनको क्या पसंद आएगा, कि क्या नहीं पसंद आएगा, कि कैन यू इम्प्रोवाइज विद हर, कैन यू टॉक टू हर एक्स्ट्रा, बिकॉज एक पूरी टीम सबकी सेट होती है और साइलेंस रहता है, एंड यू डोंट नो ना कि हाउ द अदर पर्सन इज इन रियल लाइफ। But I think she started the conversation and she was like, so what do you do? In like your free time, what do you do? What do you like doing? I was like, yeah, right now I'm chilling. अभी तो मैं कुछ free time में I like playing video games. I like playing video games. I know a lot of friends and all who play video games, and video game is supposed to be very good. मेरे से, we started that conversation. We both are very much foodies. Bengalis and Punjabis are big foodies. तो हम लोग खाने की बात हो तो उसमें तो पागल हो जाते हैं। एंड आई रिमेंबर आई हैड गिवन मेरे दोस्त ने एक स्टार्टअप चालू किया है, तो एक केक मैंने भेजा था उनकी वैन में, विच शी लव्ड इट, एंड आई थिंक दैट्स हाउ वी ब्रोक द आइस। इट वाज नाइस। यही जो ट्रेलर का हिस्सा था, जब अप्रेजल सीन था, ये जो मेरा पहला सीन था वो अप्रेजल सीन था, जब मैं काजोल का बॉस बन के आता हूँ, उसको अप्रेजल देता हूँ, बोलता हूँ कि बॉस तुम इमोशनल हो जाती हो, हमारे जो स्ट्रीम ऑफ थिंग्स हैं, जो जॉब है हमारा, लॉयर्स इमोशनल नहीं हो सकते, डिसीजन मेकिंग हैम्पर होती है, तो ये अप्रेजल है तुम्हारा, बी अ लिटिल कॉशियस, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तो इमेजिन यू आर प्लेइंग दिस गाय हु इज कॉन्फिडेंट, और काजोल के सामने, मतलब फॉर मी इट वाज लाइक सारी पिक्चरें ऐसे फ्लैश हो रही थी, ये देखा है, यहाँ देखा है, ये वो गुप्त, DDLJ, so many things. So I was a little nervous, and I think we broke the ice really well. She broke the ice with me. So if he has to leave the city, or he has, to have his own set of struggles for it. But I know for a fact that these guys are veterans. They've always done something unique. And Anurag Kashyap की अगर आप बात करें तो I like his work a lot. But वही मैं कहता हूँ ना कि स्टेरियोटिपिकल फेस है मेरा, तो शायद मैं वासेपुर में कहाँ फिट बैठ पाऊँ, वो भी मुझे देखना पड़ेगा। आई वुड लव टू वर्क विद पीपल लाइक दिस।
सो द स्ट्रगल इज यूनानिमसली वन थिंग फॉर मी कि मुझे बड़ा वो टाइपकास्ट किया जाता है कि यार गुड लुकिंग पंजाबी मुंडा. डैड का एक किस्सा बताता हूँ आपको. यू नो, लक इज अ बिग फैक्टर. Not my, I think my father's been the luckiest because he's got a son like me. मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. I think he's been lucky in general to have. जैसे आपने भी जब आपको पता चला कि मेरे पिताजी का नाम केवल शर्मा है, तो आपने क्या कहा था? आई नो केवल जी. वो जो जी टैग उनके साथ जुड़ा है, ये बताता है कि उन्होंने अर्न किया है. ये रिस्पेक्ट आप सिर्फ कमा सकते हैं, आप हासिल नहीं कर सकते. यू नो, तो that is a big thing. He's been from FTII. He's had his stint of films that he's done. He started off as an editor. बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्मों को एडिट किया हुआ है. कुछ लोगों की फिल्मों को रेजरेक्ट किया हुआ है. आई स्टिल रिमेंबर कि जब बरसात बॉबी देओल की आई थी तो इट वाज अ फ्लॉप. तो उसमें कुछ चेंजेस करने तो हमारे स्टूडियो में ही हो रहा था, एंड डैड वाज सुपरवाइजिंग इट. तो वो कुछ चेंजेस एडिट में जो सजेस्ट किए थे, उसके बाद द फिल्म फ्लू. सेम थिंग हैपेंड विद सनी देओल्स फिल्म हीरो. तो उसमें कुछ एडिट चेंजेस सजेशंस आए थे, तो उसको अडेप्ट किया. मेजर साहब वो हुई. मैं हूं ना हमारे स्टूडियो में आई थी. सो वी स्टार्टेड पोस्ट प्रोडक्शन एंड ऑल दैट, एंड एडिट सेंस तो माशाल्लाह, मतलब उससे बेटर कैसे हो सकती है फिल्में, मैंने डैड से सीखा है. डैड हैज मालामाल किए उन्होंने. ही इज ऑलवेज वर्क विद मल्टी स्टार्स, बड़े प्रोजेक्ट्स. आते ही एक FTII का एक दिल्ली का लड़का जो एक बाटा के शोरूम में काम करता था, उसको मल्टी स्टारकास्ट के साथ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले. व्हेन ही वेंट टू मीट नसीर साहब, तो बुके लेके गए थे साइनिंग अमाउंट के तौर पे. बोला सर कंग्रेचुलेशन, यू आर डूइंग अ फिल्म. तो नसीर साहब लगे, तो लगता है कि मैं तुम्हारी फिल्म कर रहा हूँ, मैंने ओके कह दिया. बोला कि आप मना भी नहीं कर रहे हैं ना. सो दैट इज द फ्लेयर एंड कॉन्फिडेंस. और FTIIs की एक बात ही अलग होती है. तो I got shadowed initially in my when I was growing up. अरे केवल जी आपके बेटे को हीरो बनाओ, ये बनाओ, ये सब तो अच्छा लगता था, वो समझ नहीं आता था. But I wanted to get into direction, to be honest. I wanted to follow my father's footsteps. But the struggle has been the same. Dad को भी उतनी स्ट्रगल करनी पड़ी थी, मुझे भी करनी पड़ी थी. Because we are still outsiders. हम लोग वो इनर सर्कल का हिस्सा नहीं है. बड़े सिंपल लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, मिडिल क्लास मेंटालिटी रखते हैं, और हम खुश हैं. अच्छा काम करेंगे, शिद्दत से काम करेंगे, प्योरिटी से काम करेंगे, किसी का कुछ चुराएंगे नहीं, कुछ मैनिपुलेट नहीं करेंगे. दीज आर द काइंड ऑफ पीपल. उनको थोड़ा सक्सेस देर से मिलता है, मगर मिलता जरूर. हम ना कॉर्पोरेटाइज हो गए हैं. Okay. सिनेमा इज नॉट अबाउट Creativity. प्रॉफिट्स एंड लॉसेस. इट्स अबाउट क्रिएटिविटी फर्स्ट यू हैव द कन्विक्शन कि मैं ये कहानी क्यों कहना चाहता हूँ. अगर मैं कोई किरदार में जाता हूँ तो मैं इसलिए जाता हूँ क्योंकि मुझे इससे क्या बेनिफिट मिल रहा है, वो बात की बात है. लेकिन मैं क्या ऑफर कर पा रहा हूँ, क्या चैलेंजेस को ओवरकम कर पा रहा हूँ, वो ज़्यादा ज़रूरी है. सो आई थिंक द मोमेंट दैट पीपल रियलाइज दैट सिनेमा इज स्टोरी टेलिंग, इट इज ऑथेंटिक. why is a Bengali director getting so much of love in Venice? Why is that happening? दुनिया इतना अप्रिशिएट कर रही है, और उसकी आप फिल्म में क्यों, उसकी अगर आप वो फिल्म देखेंगे, इतनी सिंपल ब्लॉक्स में बनी हुई है, आपको लगेगा कि यार ये तो कोई भी बना सकता है. लेकिन कोई भी नहीं बना सकता, सिर्फ वो भी बना सकती थी, बिकॉज शी हैड अ हार्ट एट द राइट प्लेस. बहुत ऐसे कम डायरेक्टर होते हैं. ऐसा आई सेड इन द स्टार्ट, यू नो, पुट योर मनी वेयर योर माउथ. ये जो चेंज ओवर बहुत ज़रूरी था. कुछ ऐसी फिल्मों का फ्लॉप होना, बिकॉज आप एक एजेंडा के साथ आए हैं कि ऑडियंस को यही पसंद है और ऑडियंस से ज़्यादा हम जानते हैं, वो बदलना, आई थिंक इट्स, अभी ऑडियंस इज़ वेरी स्मार्ट मैन. कितने लोग हैं ना, ये सैयारा जब आई है, कितने लोगों ने इस टाइम के पहले धड़क हो गई, सैयारा हो गई, कितनी कम रोमांटिक फिल्म्स बनती है, कितने अच्छे गाने आपको लगता है, आप कितनी फिल्मों के गाने आते हैं आपको याद रहते हैं. क्यों? Why is this happening? Why is it that people are spending thousands of rupees in events to watch a Diljit Dosanjh or your Punjabi artists
पंजाब की फिल्म इतना अच्छा क्यों बिजनेस कर रही है, साउथ की क्यों कर रही है? बिकॉज दे आर ट्रू टू देयर एसेंस. जिस दिन हम हो जाएंगे हम भी अच्छा करने लगे. इट्स नॉट आई डिडंट कनेक्ट. Then what एनीबडी हु happened? सीन द फिल्म रियलाइजेस वो एक मुद्दा उठाती है. उसका मुद्दा अलग था. इट वाज नॉट ओनली अ लव स्टोरी, इट वाज आल्सो अ स्ट्रगल ऑफ दैट. अगर आप Casteism. एक कास्ट बोलें या एक कहीं वो सेगमेंट है तो दैट वाज डिफरेंट. मगर जिन लोगों ने भी देखी है पसंद बहुत किया है. आई लाइक इट, आई लव्ड इट. इन फैक्ट इमोशंस, गाने, गुड एडिट. द एडिटर इज अ डियर फ्रेंड ऑफ माइन, देवेन. उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया था मैंने. उनसे मैंने एडिटिंग सीखी भी है. तो आई नो हाउ हार्ड ही वर्क्स. एंड वो किसी के दबाव में आके एडिट नहीं करते. जब आप फ्रीडम देते हैं ना लोगों को, यू सी मोहित सूरीज ट्रेजेक्टरी, जो मैंने जितना रिसर्च किया, माइट बी, आई डोंट थिंक आई एम रॉन्ग इन दिस. ही गिव्स फ्रीडम टू हिज एक्टर्स. ही गिव्स फ्रीडम. एक बार जो भी डिस्कशन करनी है ना, फ्लोर पे जाने से पहले कर लो, उसके बाद मत करो. सेम चीज़ मैंने उमेश सर से भी सीखा, ट्रायल का जो हिस्सा है, कि यू गिव देम, यू आर अपॉइंटिंग देम फॉर अ जॉब. फिर उनको मत बताओ कि जॉब ऐसे किया जाता है. फिर उनसे सीखो कि यार ये सही होगा, उनसे सजेशन हो. एंड दैट्स व्हेयर आई थिंक द फिल्म्स ईदर फेल और दे वर्क. क्योंकि यू हैव टू, अगर मैम आपको, आप इतने साल से इस दुनिया में है जर्नलिज्म के, या सस्टेन्ड है, आपको कोई बोलेगा कि जर्नलिज्म ऐसे किया जाता है तो क्या फीलिंग होगी, राइट? तो एक एक्सपीरियंस आप किसी से छीन नहीं सकते. और एक नॉवेल्टी आती है. वो इंसान कभी वैसा नहीं सोच पाएगा जैसे आप सोच सकते हैं, और आप कभी वैसा नहीं सोच पाएंगे जैसे वो सोच सकते हैं. दैट्स व्हाई यू आर यूनिक. तो आई थिंक व्हाट वर्क फॉर सैयारा वाज द क्रिएटिव फ्रीडम, द बिलीफ, एंड मोर देन एनीथिंग गुड म्यूजिक. म्यूजिक हो गया, क्रिकेट रेफरेंस हो गया. प्यार की कहानी नहीं आई थी इतने टाइम से. लोग मर गए थे, तरस गए थे. आई वॉज लॉन्गिंग टू वॉच अ नाइस रोमांटिक फिल्म. मैं हॉलीवुड की पिक्चरें देखता हूँ, तो बोलते इतनी प्यार की कहानी आ रही है हॉलीवुड में. पीपल आर टूवर्ड्स लव एंड द इमोशनल टर्मोइल. और बॉलीवुड विच इज नोन लार्जर देन लाइफ, एंड दैट लव स्टोरी, हीर रांझा, इट्स अमेजिंग. I think I'll have to change my looks. I broke it first with a film called Azhar. उसमें मैंने बहुत इंटरनल चैलेंज ले लिया था अपने लिए. आई प्लेड मनोज प्रभाकर, अ क्रिकेटर. मेरा क्रिकेट का जो सेंस है इज लाइक विराट कोहली. वेरी अनऑर्थोडॉक्स वे ऑफ क्रिकेट प्लेइंग. गली क्रिकेट जो हम खेलते हैं, विराट कोहली का एक है कि whenever he hits the ball, तो he has a stance which is very similar to mine. तो अननोइंगली मेरा वैसा था. बट मनोज प्रभाकर वॉज, बिकॉज यू आर प्लेइंग अ रियल लाइफ डिपिक्टेड कैरेक्टर. आपको ऑर्थोडॉक्स वे में बॉलिंग सीखना, एज बेस्टन, लॉर्ड्स एंड ऑल दीज प्लेसेस में जाके आपको है ना, जहाँ सपने पूरे होते हैं लोगों के, बड़े से बड़े क्रिकेटर्स आते हैं वहाँ खेलने. इट्स लाइक सच अ ग्रेट टू बी पार्ट ऑफ. वहाँ पे मैंने देखा कि दिस अपॉर्चुनिटी आई एम नेवर गोना लूज. बिकॉज एक तो उसमें मुझे जर्नी भी दिखानी थी. आई हैव टू, अ 20-year-old सपोज टू प्ले अ 50-year-old. मैंने बाल बदले अपने, मूछ. आई हैव टू लुक लाइक मनोज प्रभाकर, नॉट लाइक करण. आई हैव टू गेन 15 kgs. तो ये सारे चैलेंजेस मुझे बहुत अच्छे लगे कि टू लुक, विच हीरो वांट्स टू लुक नॉट अगली बट ओवरवेट, पौंज बाहर आ रहा है. बट दैट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द सीन. You know, that's why you want to watch films of Amir Khan. So maybe that's something I'm inclined towards, to break my, I don't know why, because अगर आप जब स्टोरी आप देखते हैं तो इस कहानी से ज़्यादा मसाला आपको कहीं नहीं मिलेगा बॉलीवुड फिल्म में. बिकॉज नाउ देयर आर मेनी क्रिकेट के ऊपर अगर आप बात करें तो पहली पिक्चर जो क्रिकेट पे, मतलब एक क्रिकेट स्टार को लेके आई थी, उसमें सुनील गावस्कर थे. और वो फिल्म मेरे डैड ने बनाई थी जिसका नाम था माला माल. And if you see that scene, that was the first time cricket की एक element डाली गई सिनेमा में. तो क्रिकेट जब भी आप जोड़ें तो ऑटोमेटिकली ऑडियंस का, अब मेरी हिंदुस्तानी ऑडियंस है, उनका जरा एक सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है. मे बी मैं जब सैयारा देख रहा था तो मुझे भी लगा कि शायद डायरेक्टर ने क्रिकेट इसलिए रखा है सैयारा में, उसका एक रेफरेंस रखा है क्योंकि वो कनेक्टिविटी होती है. आई डोंट नो. डिसएडवांटेज अगर आप उस पर बाद में आते हैं. एडवांटेज ये है कि लॉट ऑफ पीपल विद देयर फैन फॉलोइंग विल वॉच इट. तो आपके काम को ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलेगी. आपकी भी एक जितने भी उनके सर्कल के लोग हैं, जैसे मैंने अन्ना के साथ अभी हंटर किया था,
तो पहले सीजन का हिस्सा था. तो I got to know that because I have this, he's become like a father figure to me, and he's such a genuinely great guy. You know, अपनी टीम को साथ में लेके जाते हैं, अपने एक्टर्स को साथ में खड़ा करते हैं, तो कितना कुछ सीखने को मिलता है. ह्यूमिलिटी दैट ही हैज, और उनके फैंस बहुत खुश होते हैं जब मेरा कुछ आता है. यामी के साथ मैंने थर्सडे की, यामी की फैंस अभी भी अप्रिशिएट करते हैं मेरे काम को. आलिया के साथ एक एड फिल्म की थी, अमित जी के साथ एड फिल्म की थी, तो उनके फैंस अप्रिशिएट करते हैं, क्या यार ही इज़ अ गुड एक्टर, यू नो वी शुड सपोर्ट हिम. तो अच्छा लगता है. उन अभी इंडस्ट्री में क्या है कि कुछ अगर आपका रिलीज होगा तो वो अपने कॉन्टैक्ट्स को लेके आएंगे, एंड गुड डायरेक्टर्स हु दे आर फ्रेंड्स विद विल गेट टू सी योर वर्क. तो वो एक एडवांटेज है. डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि इट्स ऑलवेज यू हैव टू बी वेरी श्योर दैट यू नेल दैट पार्ट, नहीं तो एडिट में हम निकल जाओगे. खासकर वेब सीरीज का ऐसा ज़माना है कि इफ़ यू हैव अ बैड टेक इट्स नॉट गोना लैंड इट, और दे आर गोना ट्राई टू मैनिपुलेट इट, और आपके एक्सप्रेशंस किसी और के फेस पे आ जाएंगे. ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए. और मैंने ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी किया है कि अगर आपको किसी चीज़ का हिस्सा बनना है और आपके पास लिमिटेड स्कोप है काम करने का, डू इट सो वेल कि एडिट से आपको डायरेक्टर निकालना पड़े. तो वो एक डिसएडवांटेज मुझे ऐसा लगता है, मैंने बहुत देखा भी है. इट्स नॉट आई डोंट लाइक एनीथिंग अबाउट इट, इट्स जस्ट दैट देखिए अभी मेरा एक ही कंडीशन था. मैंने कहा था कि आप बोल रहे हैं तो वी कैन कंसिडर इट, बट नॉट दैट आई वांट टू बी, आई विल गिव यू एन अश्योरिटी कि मैं भी इसका हिस्सा बनूंगा. लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिकॉज हॉस्पिटल विजिट्स रहती हैं मॉम की, तो मुझे ही लेके जाना पड़ता है उनको, तो आई नीड टू बी देयर फॉर देम, राइट. अब पूरी ज़िंदगी उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया है, अब जब उन्हें मेरी ज़रूरत है तो मैं नहीं रहूँ तो क्या सही रहेगा. और 3 महीने में उनके परे रहूँ, आई डोंट थिंक इट्स जस्टिफाइड. माय मॉम इज नॉट कॉन्फिडेंट ऑल्सो. वो डॉक्टर से मुलाकात भी नहीं करती है, बोलते कि तू है, तू समझ रहा है, बिकॉज आई नो द होल केस एंड आई नो द होल केस स्टडी एंड एवरीथिंग. तो देखिए एडवांटेज ये है कि पुट योर मनी वेयर माउथ इज, वैसा बहुत कम लोग करते हैं. आपको वाहवा के लिए बहुत लोग आ जाएंगे अगर कल कुछ सक्सेसफुल हो गया मेरा. मैंने ऐसे देखा भी हुआ है, जब भी मेरे प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुए हैं, बहुत सारे ऐसे दोस्त आ जाते हैं जो पुराने होते हैं लेकिन मैं जानता भी नहीं या भूल गए होते हैं. दे बिकम फ्रेंड्स. इंडस्ट्री में ऐसा बहुत होता है, इसलिए हमारे इंडस्ट्री में बहुत सिलेक्टिव फ्रेंड्स हैं. इफ़ यू टॉक अबाउट माई ड्यूज कि चैलेंजेस क्या हैं, तो सबसे बड़ा ये चैलेंज है कि नाउ दैट आई डिड टेलीविजन इन द मिडल, लोगों को लग रहा था कि यार ये टेलीविजन कर रहा है, इसको टाइमिंग होगा. तो मैं बार बार उनको रिमाइंड करता हूँ कि आई एम एन एक्टर. इट्स नॉट दैट अगर हम टेलीविजन कर रहे हो या फिल्म कर रहे हो तो आपके पास टाइम नहीं है या बहुत बड़े बन गए हो, ऐसा कुछ नहीं है. इट्स जस्ट दैट हाउ डू यू मैनेज टाइम, यू नो. और मेरे साथ हमेशा ऐसा हुआ है कि मैंने फिल्म भी की है, वेब एक साथ ही किया है. ट्रायल भी कर रहा था, आई वाज डूइंग अ शो. थर्सडे कर रहा था, आई वाज डूइंग अ शो. ब्लैंक कर रहा था, आई वाज डूइंग अ शो. आई हैव ऑलवेज डन समथिंग और द अदर, और किसी का काम हैम्पर नहीं करने दिया मैंने. सबको डेट्स मिली हैं, सबको टाइम मिला है, सबकी एडजस्टमेंट्स इक्वल हुई हैं. मेरी एडजस्टमेंट्स कम रहती हैं, मैं सोता कम. मैं गाड़ी में सोता हूँ, कभी है ना वैनिटी में सोता हूँ, कभी ड्रेस रूम में सो जाता हूँ, खड़े खड़े सो जाता हूँ. लेकिन मैं अब डेट्स और टाइम के साथ नहीं खिलवाड़ करता. फर्क बस इतना है कि अब लोग ऐसे वेब सीरीज के साथ करने लगे हैं. एंड दैट इज़ वेरी स्केरी फॉर आवर इंडस्ट्री, बिकॉज इवेंचुअली जो एक्सपीरियंस सिनेमा में जाने का है मैम, वो समोसे पॉपकॉर्न खाना, वो एक आउटिंग करना, एक मास. आप मतलब मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं आपको आपके सामने ही किसी अनजाने को बिठा दूं, कितना अनकंफर्टेबल फील करोगे आप या मैं करूँगा. लेकिन जब सिनेमा में जाते हैं Okay. बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं, साथ में हंसते, आप जानते भी नहीं है, साथ में रोते हैं लोगों. वो एक्सपीरियंसेस यू कैन, इट्स अनपैरेलल्ड. मैं जनरलाइज नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ मैम कि जितने भी किरदार मैंने किए हैं, मैंने बहुत टेलीविजन में भी सिलेक्टिव काम किया, और तभी किया जब मुझे मालूम है कि वो राइटर को वो करने को मिलेगा. इट्स अ राइटर्स मीडियम जिसके लिए उन्हें अपॉइंट किया गया है, और वो हैम्पर नहीं होगा. उनका एक ट्रस्ट कम से कम 3-4 महीने तो रहेगा ही रहेगा. पहले एक दौर था कि 3 महीने तक कोई शो को छूता नहीं था. बोले 3 महीने तो लग ही जाते यार टीआरपी. और टीआरपी क्या है, 40-50 बॉक्सेस आपने कहीं रैंडम रख दिए हैं, और उस पर आप बताएंगे कि दुनिया जो यूट्यूब देखती है, वेब सीरीज देखती है, इतने करोड़ों के व्यूज़ देती हैं,
वो सब आपको 40 बॉक्सेस में पता लग जाएगा कि ये टीआरपी है। सिर्फ वो 40 घरों का पता चलेगा आपको, बाकी सब लोग जो देखना चाहते हैं उनका क्या। सो रिग्रेसिव तो नहीं मैं बोलना चाहूँगा, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से ये कह सकता हूँ कि जितने भी किरदार मैंने किए हैं, जितने शो का मैं हिस्सा रहा हूँ, दे हैव बीन फॉरवर्ड थिंकिंग विद कीपिंग आवर सभ्यता इन माइंड, एंड इट्स ऑलवेज वर्क। सोशल मीडिया विल बी अ मीडियम, not a criteria. It will be a medium to showcase your work, your talent, क्योंकि accessible है। Accessibility और criteria में फ़र्क होता है ना। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि I know a lot of IT people. I know a lot of these guys जो ये सारी चीज़ें कर चुके हैं, and अब चाइना देखिए, US देखिए, ये सब stagnant हो जाता है कुछ टाइम बाद। Eventually what works is connecting with your, आप क्या करने हैं यहाँ पे आए हैं? आप एक या तो ऑडियंस को एक सपना दिखाने हैं, या रियलिटी से कोसों दूर लेके जाना चाहते हैं, रियलिटी के नज़दीक लेके जाना चाहते हैं। दैट्स व्हाई यू हैव दिस मीडियम लाइक रियलिटी टीवी, व्हिच इज हाउ रियल वी डोंट नो, बट you have filmmaking which is larger than life, movies are larger than life, web series which is more real, more adaptable, more relatable, you have television which was larger than life। अभी उसमें एक मुद्दा छेड़ देते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, वुमेन पॉइंट ऑफ व्यू होता है, women are the real heroes in Yeah, television, they drive the whole. they are the heroes, we are the heroines। अगर कोई मुझे हीरो के तौर पे लेता है तो मैं अपने आप को हीरोइन मानता हूँ कि मैं टीवी शो में एक हीरोइन। I have to look good, I have to do my part, and I have to see to it that I land on time on set, I do my work। और उसमें अगर आप nuanced performance निकाल पाएं तो then it's like Sridevi। I think today's time is the time where stardom doesn't work। What works is raw connectivity of you, your character with your audience। अगर आप अपने किरदार को उतना तवज्जो नहीं देते, उतने डेडिकेटेड नहीं है, उतने ऑनेस्ट नहीं है, अच्छे परफॉर्मर नहीं है, it's very difficult to survive। Success and failure is not in your hands, but to fail a million times and learn from it is the best learning। I'll tell you, I'm not a great actor, but I'm a very hardworking actor। I don't repeat my mistake twice। When I look back, I feel that मैंने बहुत सारी opportunities खोई हैं। इंडस्ट्री का एक नॉर्म होता था, वहाँ पे कहा जाता था कि आपको बेसिकली अगर आप टेलीविज़न करेंगे, उसका हिस्सा बनेंगे, तो आपको मूवीज़ में जगह नहीं मिलेगी, वो थप्पा लग जाएगा। और टेलीविज़न एक्टर्स आर नॉट एक्टर्स। मैं बहुत सारे ऐसे टेलीविज़न एक्टर्स के साथ काम कर चुका हूँ। वरुण बडोला सिस्टर अलका बडोला, a very dear friend of mine, and what a performer। तो क्या होता है ना कि ये सब टाइपकास्ट चीज़ें हैं, ये सब अफवाहें हैं, ऐसा कुछ है नहीं। मैंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बड़े बड़े शोज़ जो सालों साल चले हैं, बड़े बड़े लोग स्टार बन चुके हैं, वो अपॉर्चुनिटी खोई। अगर आज मैंने वो कमा लिया होता, आई वुड हैव हैड अ कुशियर लाइफ। कुशियर मीन्स बहुत सारा बैंक बैलेंस होता, यू कुड हैव टेकन मोर रिस्क्स। तो ये सारी, और वैसे भी वो जो ब्रिज है टेलीविज़न के, कितने एक्टर्स आप देख रहे हैं जो अभी फोरे कर रहे हैं वेब में, फिल्म्स में, बिकॉज दे आर पॉपुलर। अभी पॉपुलैरिटी का एक नया फंडा आ गया है कि आप जितने पॉपुलर हैं, आपको आपके फॉलोअर्स जितने, आपको तब मिलेगा। आपको इसलिए काम नहीं मिलेगा कि आप अच्छे एक्टर हैं, और वो भी बदलेगा। इट्स ऑल गोइंग टू बी अ फुल सर्कल। ये बैक टू बेसिक्स जाने ही वाला है। ये मेरा दावा है कि इवेंचुअली इट्स गोइंग टू बी टैलेंट, इट इज गोइंग टू बी गुड फिल्म मेकिंग, इट इज गोइंग टू बी कनेक्टिंग टू द ऑडियंस एंड गिविंग देम व्हाट दे वांट। नेक्स्ट आई एम वेटिंग फॉर 19 September। I have deliberately taken a call not to reveal what I'm doing, and at the same time I'm open for opportunities। मैं ये नहीं कहूँगा, and I'm telling you this, I won't ever say that I'm not going to do television, not going to do ad films, not going to do a short film, not going to do theatre। I'm an actor, I'm here to act, make my family proud, make you proud, so that आप अपना इतना कीमती समय दें मुझे वापस, इतनी रिस्पेक्ट दें जो आज आपने दी है, तो मेरे लिए वही काफ़ी है।